ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान ही सुख का बाधक है, सुख पर आवरण डालता है, सुख का रूपांतरण दुख रूप से करता है। सुख का आवरण करने के लिए कुदरत में सुखावरण नाम का कर्म नहीं है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान ही सुख को रोकता है। जहाँ ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, लेकिन उसी से सुख का घात भी होता है। जब हम ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर भी इंद्रियों से मूर्त पदार्थ को नहीं देखते जानते हैं, तो फिर हमारा सुख हमें अनुभव में आने लगता है। इसलिए पराधीन ज्ञान को छोड़िए और स्वाधीन सुख को भोगिए। सुख के लिए भले ही आप कर्मों का नाश नहीं करें, आप तो बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए। कर्म क्षय की व्यवस्था स्वतः बनने वाली है। कर्म कोई हमें दिखाई नहीं पड़ते कि हम उनका नाश करें। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही हमारे हाथ में है। मूर्त पदार्थों को हम यत्न पूर्वक देखते हैं। समाज की स्थिति में सहज ही हमें इंद्रिय ज्ञान होता है, तो हमें यत्न पूर्वक मूर्त पदार्थों को नहीं जाने और प्रमाद में नहीं खड़े रहे। अपने अनुभव रूप रहना, अंतर्मुख रहना, वही अप्रमाद की दशा है। वही अप्रमाद दशा इंद्रिय ज्ञान का अभाव करती है और हमारे सुख को प्रकट करती है। अप्रमाद कहें या पुरुषार्थ कहें, दोनों एकार्थक है। मोक्ष का अर्थात सुख का पुरुषार्थ ज्ञान के निरोध रूप है। जितना भी ज्ञान हमें होता है वह इंद्रियादि की पराधीनता से होता है। उसको ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की भी पराधीनता है। इसलिए उस इंद्रिय ज्ञान जो कि निंद माना गया है, कर्म के बंध का कारण माना गया है, सुख का घात करने वाला है, इसलिए उसका निरोध करिए। इंद्रिय ज्ञान को ही सुखावरण नाम का कर्म मानिए। सुख का आवरण तो नहीं होता, सुख का दुख रूप से रूपांतरण होता है। सुख जीव का गुण होने से उसकी पर्याय अवस्था सदा होती है। तो जब हम ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम काम में लेते हैं, इंद्रिय ज्ञान करते हैं, तो उसी से हमारा सुख दुख रूप से रूपांतरित होता है। इसलिए सुख की कामना है तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें। मूर्त पदार्थों के प्रति राग भाव छोड़िए। मूर्त पदार्थों को देखना, जानना और फिर उनके प्रति राग होना, वही हमारे सुख का घात करता है।
सुख के स्वामी होने पर भी हम नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं। प्राय जीवों को ये बात समझ ही नहीं आती है कि सुख को दुख रूप से रूपांतरण करने वाला उनके द्वारा किया जाने वाला इंद्रिय ज्ञान है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना। प्रमाद रूप रहने से अर्थात अपने सन्मुख नहीं रहने से इंद्रियां खुली रहती है और मूर्त पदार्थों का देखना जानना होता रहता है और हमारा सुख दुख रूप से रूपांतरित होता रहता है। सुख अनुभव में नहीं आता। सुख जो स्वानुभव से प्रकट होता है वह अति उत्तम है, उसकी उपमा लोक में नहीं है। अंतर्दृष्टि करके उस सुख को प्रकट करिए जो अनुपम है, उत्तम है, जिसकी लोक में सानी नहीं है। उस सुख की उपलब्धि ही वास्तविक उपलब्धि है। सब जीवों को वही सुख चाहिए। इसलिए एकाग्र अन्य चिंता निरोधो ध्यान। अपने अग्र होकर अन्य पदार्थों का जानना देखना रोक देना वही ध्यान का स्वरूप है। जानना देखना रोक देना है मूर्त पदार्थों का और अपने सन्मुख रहना है, वही मोक्ष का मार्ग है। यदि हम जानने देखने में लगे रहें तो फिर अपना अनुभव नहीं कर सकते, अपने सन्मुख नहीं हो सकते। इसलिए दोनों बातें कहनी होती है कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए, नेत्रों को बंद करिए और अपना मुख अपनी ओर करिए। देशना तो इतनी ही है कि अपने नेत्रों को बंद कीजिए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। और इतनी सी बात सुनकर जो उसका क्रियान्वयन करते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते। इसलिए आचार्य भी कहते हैं कि यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो बस ध्यान करिए। ध्यान करना ही नियम से नियम है। तुम नाना प्रकार के व्रत लेते हो, पर जो वास्तविक व्रत है वह ध्यानाभ्यास करना है, इंद्रिय ज्ञान से विरत रहना है, अपना मुख अपनी ओर रखना है। और अपना मुख अपनी ओर करना और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ये तो मानव व्रत के रूप में प्रसिद्ध ही नहीं है। जैसे न इनका नाम अणुव्रतों में है न महाव्रतों में है। मोक्ष मार्ग सुगम होने पर भी दुर्लभ है, क्योंकि वह अंतर्गर्भित है। बाहर रहने पर उसकी उपलब्धि नहीं। तिनके की आड़ में पहाड़ और समुद्र भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान की आड़ में ये सुख का समुद्र जो हमारी अमूर्त काया है वह अनुभव गोचर नहीं होती। तो सुख में जो आड़ है वह एक हमारा इंद्रिय ज्ञान है।
जिन्होंने भी इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया उनको जिनेंद्र कहते हैं। हम भले ही जय जिनेंद्र बोलते हो पर कुछ भी उसका भाव समझ में नहीं आता है। तोते की तरह ही बोलते हैं। जैसे तोता शब्दों के भाव को नहीं जानता, ऐसे ही हम जिनेंद्र शब्द का भाव नहीं जानते। इंद्रिय ज्ञान को जिन्होंने जीता है अर्थात जिन्होंने उसका निरोध किया है वे परमात्मा है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध को हम जयवंत मानते हैं और दूसरी ओर उसी इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान स्वभाव कहकर सब कुछ उल्टा पलटा कर देते हैं। इसी का नाम ये कलिकाल है, जहाँ मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति प्राय नहीं होती है। जीव बाहर धर्म के अनुष्ठान करके संतुष्ट होते हैं। परमात्मा की मूर्ति के रूप में स्थापना करके बस इंद्रिय ज्ञान से ही उसका दर्शन करके संतुष्ट हो जाते हैं और उसी को फिर पूजन विधान आदि करके बहुत विस्तारित भी करते हैं। स्वाध्याय भी करते हैं तो वहाँ ज्ञान का निरोध करने के बजाय ज्ञान को तीर्थ रूप से ही स्थापित करते हैं, गुण रूप से स्थापित करते हैं, स्वभाव रूप से स्थापित करते हैं, तो फिर उसका निरोध करना संभव नहीं है। इस प्रकार जो विपरीतता पाई जाती है वह प्राय करके इस पंचम काल में, हीन काल में, कलिकाल में विद्यमान सभी धर्मों में पाई जाती है। जैसे धर्म का स्वरूप ही लुप्त हो गया है। आगम भी ये कहता है कि ये काल हुंडा व सर्पणी है, अर्थात अत्यंत हीन काल है। कोई विरल व्यक्ति ही नेत्रों को बंद करते हैं और अपने ध्यान को अपने चिन्ह मूर्त पर लाते हैं। पहली बात तो उस चिन्ह मूर्त को स्वीकार करते हैं कि सिर से पांव तक ये मेरी मूर्त है, ये मेरी अमूर्त काया है, मेरा ये अपने आत्म प्रदेशों से बना हुआ शरीर है और वही मैं हूँ, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वो आत्मा है, वो अंतर्दृष्टि से अमूर्त शरीर के रूप से ही अनुभव में वेदन में आता है। बाल गोपाल सभी को, बच्चा भी यही कहेगा कि मेरे हाथ में दर्द है, शरीर में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है या आराम है। कोई भी संसार का प्राणी ये नहीं कहता है कि मेरे आत्मा में दर्द है, आत्मा में आराम है। आत्मा शब्द का व्यवहार में बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, उसका शरीर के रूप में ही प्रयोग होता है। ये तो पंडित और साधु हैं जो उसको शरीर रूप से स्वीकार नहीं करते और जो आत्मा सही रूप से अनुभव में आता है उस अनुभूति को झुठलाते हैं, उसको मिथ्या भी कहते हैं, उसको संसार का कारण कहते हैं। संसार में धर्म का प्राय लोप हो गया है। या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। तो बाहर से धर्म के वेशधारियों से धर्म के उपदेश की आशा मत करिए। प्राय धर्म के नाम पर आपको विपरीत देशना ही मिलने वाली, आप ठगाए जाने वाले हो।
यदि धर्म की आकांक्षा है तो स्वयं अपने समीप जाइए। अन्य किसी प्रकार से धर्म की उपलब्धि संभव नहीं है। धर्म की उपलब्धि अर्थात सुख की उपलब्धि। सुख के लिए किसी परमात्मा के पास, किसी गुरु के पास, किसी शास्त्र के पास, किसी वैद्य के पास, किसी धनधारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सुख के लिए बस अपने पास जाइए, अपने सन्मुख रहिए, अपने शरीर के अभिमुख रहिए। और अपना शरीर अमूर्त है, स्वसंवेद्य है, इंद्रिय गोचर नहीं है। जो इंद्रिय गोचर शरीर है वह अपना नहीं है, वह पुद्गल का है। पहले पुद्गल का शरीर और जीव का शरीर मिले हुए हों, तथापि दोनों के शरीर अलग अलग है, एकत्व को प्राप्त नहीं होते। दो दो ही रहते हैं, वो कभी एक नहीं होते। पुद्गल पुद्गल ही रहता है और जीव जीव ही रहता है। भले मिले होने से उनमें एक पने का व्यवहार होता हो। जीव पुद्गल से मिले हुए इस शरीर में इनको पृथक पृथक ग्रहण करने का उपाय यही है कि जो इंद्रिय ज्ञान से जाना जाता है वह पुद्गल शरीर है, और जो इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अंतर्दृष्टि से केवल अनुभव वेदन रूप से प्राप्त होता है वह जीव का अमूर्त शरीर है। और सुख के लिए हमें अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होना है। तो उसके लिए फिर नेत्रों को बंद रखने से ही वह कार्य सुगमता से लगातार किया जा सकता है। उसमें फिर उपयोग भटकता नहीं है, अन्य पदार्थ उपयोग के विषय नहीं बनते। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। चूंकि प्राथमिक अवस्था में अपने सन्मुख होने पर विशेष सुख का अनुभव नहीं होता, और जबकि बाहर इंद्रियों के विषयों को जानने पर कदाचित विषय सुख भी होता है। इसलिए जीवों की वृत्ति प्राय इंद्रिय ज्ञान में ही खड़े रहने की होती है। जो विषय सुख के निमित्त है, ऐसे मूर्त पदार्थों की ओर सहज ही हमारी प्रवृत्ति होती है, उन मूर्त पदार्थों को देखने जानने की। और ये स्वानुभव गोचर जो अपना स्वरूप है, अपना मूर्त शरीर है, उसके सन्मुख रहना, जिसे हम ध्यान कहते हैं, ध्यानाभ्यास कहते हैं, उस रूप जीव प्रवृत्ति नहीं कर पाता है। यद्यपि उसका फल उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति है। तो प्रारंभ में भले दुख का सा आभास हो ध्यानाभ्यास में, पर उसका अंत अनंत सरस है। अनंत काल तक उत्तम सुख की प्राप्ति है। तत्कालीन फल की आकांक्षा लोक में भी नहीं होती है। नौकरी करते हैं तो महीने बर्बाद तनख्वाह मिलती है। कितने साल पढ़ते हैं तो उसके बाद कोई आजीविका का साधन बनता है। इसलिए अंतर्मुख होकर ये थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, अपने में ठहरिए। पानी को फ्रिज में रखते ही वो बर्फ नहीं बन जाता है। पानी को स्टोव पर रखते ही तत्काल ही वह उबलने नहीं लगता है। हर काम में समय लगता है। कोई बीज धरती में बोया जाए तो तत्काल ही फल की प्राप्ति नहीं होती। तो
अपना मुख अपनी ओर करते ही हम सुखी हो जाएंगे, रोग आदि मिट जाएंगे। ऐसी जो प्ररूपणा की जाती है वह योग्य नहीं है, अनर्थकारी भी है। क्योंकि आपका विश्वास करके कोई जीव अपने सन्मुख होता है तो भी उसको कहा भले जाए कि इससे तत्काल ही वेदना मिटेगी, पर वेदना मिटती नहीं है। तो जो स्वसन्मुखता का मार्ग है वह निंदा को प्राप्त होता है, उस पर विश्वास उठ जाता है, तो फिर उस जीव का महान अहित होता है। तो स्वसन्मुखता से तत्काल ही लाभ की बात करना वह स्व पर का अपकार करने रूप है। स्वसन्मुख होने पर तनावों से मुक्ति होती है, रागादिक से मुक्ति होती है, पर असहता भी तत्काल ही मिट जाती है, ऐसा प्राय नहीं होता है। कोई अत्यंत ही मंद कर्म का उदय हो, मंदतम का, तो अवश्य ही उपयोग को अपने सन्मुख होने पर होने वाली असहता मिट सकती है। जब उसका अनुभाग कम हो, रस कम हो, वेदना का स्थिति भी अल्प हो, तो हमें तत्काल ही लाभ मिल जाता है, पर ऐसी स्थिति प्राय नहीं होती है। इतने जीवों को असाध्य रोग होते हैं जो जीवन भर उनको भोगना पड़ता है, और प्राण छूटने पर ही उनसे मुक्ति होती है। भले वो जीव यथासंभव ध्यान भी करता हो, और इस कलिकाल में ध्यान की पूर्णता नहीं होती है कि इसी काल में सर्व दुखों को मेटा जा सके। इसलिए ध्यान से चमत्कार की बातें करना अच्छा नहीं है। जो बाहर में क्रियाकांड वाले लोग हैं वे चमत्कार करके समाज से धन लूटते हैं, और हमें ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि हम ध्यान का चमत्कार करके कोई किसी से धन लूटना हो। अत्यंत उत्तम मार्ग है, आत्मा को परमात्मा बनाता है, इसलिए इस मार्ग को निंदित नहीं करना है। इस मार्ग को प्रसिद्ध करने के लिए, विस्तारित करने के लिए इसका जैसा यथातथ्य स्वरूप है वैसा ही प्रतिपादन करना चाहिए। अपने सन्मुख होने पर जो तनाव पैदा हो रहा था बहिर्मुख रहने से, जैसे जैसे मन शांत होता जाता है अपने सन्मुख होने से, वैसे वैसे हम तनाव से मुक्त होने लगते हैं, और तनाव स्वयं ही जीव को अस्वस्थ करता है। और जब हम तनाव से मुक्त होते हैं तो तनाव से होने वाले अस्वास्थ्य से भी मुक्त होते हैं, और अस्वास्थ्य ही दुख है तो फिर हम दुख से ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सुख का स्रोत कोई पर पदार्थ नहीं है, अपनी मूर्त है। कोई जगत में ऐसा पदार्थ बना ही नहीं है जो सुख का निमित्त हो। दुख के निमित्त तो होते हैं, और कदाचित क्षुधा त्रसा आदि असहता को अस्थायी रूप से रोकने के लिए कुछ औषधि आदि का विधान हो, पर उससे कोई स्थायी लाभ नहीं मिलता है। एक रोग मिटता है तो फिर दूसरा रोग खड़ा हो जाता है।
मेंढक तोलने ऐसी स्थिति बनती है कि मेंढक तुलते नहीं है। 4 मेंढक चढ़ाते हैं तराजू पर, 5 कूद जाते हैं। ऐसे एक दुख से हम निवृत्ति पाते हैं तो दूसरे 2 दुख खड़े हो जाते हैं। पराधीन व्यवस्थाएं सब की सब ऐसी ही है, उन पर विश्वास करना योग्य नहीं है। विश्वास करना है तो स्वाधीन व्यवस्था का कीजिए, और स्वाधीन व्यवस्था मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़कर अमूर्त अपने सुख स्वभावी काया के सन्मुख रहना है। दुख के कारण को रोकना है। जो इंद्रिय ज्ञान दुख का कारण है उसको रोकिए, और अपने सन्मुख होकर जो स्वसंवेदन होता है उसको सुख के कारण रूप से अपनाइए। इतना हम कर लेते हैं तो फिर हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यथा समय तत्काल ही मोक्ष हो जाएगा, ऐसी बात करना तो व्यावहारिक है, उससे धर्म की हानि ही होती, मोक्ष मार्ग की निंदा ही होती। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। जो संचित कर्म है, जो ठसाठस अपने में भरा है, उसके निर्जरा और क्षय होने के लिए कुछ समय लगता है। चूंकि इसमें कुछ समय लगता है तो हमें पुरुषार्थ को लंबा करना है। 1 आध मिनट कर लिया और फिर हम स्वतंत्र हो जाए तो कुछ भी बात बनने वाली नहीं। गज स्नान जैसा नहीं करना है कि पानी डालना है सूंड से, फिर उसी सूंड से मिट्टी डाल लेना है अपने बदन पर। ऐसे ही अपनी ओर किया और फिर पूरे से दिन के समय में पूरी तरह से बाहर में ही लगे रहे तो अणु भर तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति की और पहाड़ भर संसार मार्ग में प्रवृत्ति की। तो जैसे समुद्र में 1 चम्मच चीनी डाली जाए तो समुद्र मीठा नहीं हो जाता है, ऐसे बहिर्मुखता रूपी संसार में क्षण भर अपने सन्मुख होने से कोई संसार मिट नहीं जाता है। इसलिए हमें अंतर्मुखता के काल को बढ़ाना है और अंतोगत्वा इसको निरंतर बनाना है। इसी लक्ष्य के साथ अनवरत रूप से पुरुषार्थ कीजिए। ध्यानाभ्यास का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।